नमस्कार, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। फिजिक्स का ये क्लास 10 का पहला चैप्टर है। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक्स को इन चैप्टर का देखेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिया है इसका नाम है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म होता है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप होता है जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। प्रकाश की ही सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। इमेजिन कीजिए, जब प्रकाश नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, तो आप क्या कोई चीज को देख पाइएगा? कोई भी चीज को आप नहीं देख पाइएगा। रात को जब अंधेरा रहता है तो आपको बिना प्रकाश का कोई चीज दिखाई देता है? कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इससे समझ में आया कि प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का रूप होता है जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, अब बात करेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो जो निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो सर्वाधिक होता है। प्रकाश का चाल सर्वाधिक कहाँ होता है? निर्वात में ही होता है। तो निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रकाश का जो चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट आपका कि प्रकाश क्या होता है। अब जानेंगे कि प्रकाश का क्या गुण है। भाई, हर चीज का अपना खुद का गुण होता है, उसी तरह प्रकाश का भी अपना खुद का गुण होता है। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं उन चीजों के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ सबसे पहला कि प्रकाश जो है वो सरल पथ पर गमन करती है। हमेशा लाइट ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट पाथ पर हमेशा लाइट क्या करेगा? हमेशा लाइट क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। ठीक है, प्रकाश हमेशा सरल पथ पर ही गमन करती है, कभी टेढ़ा बेका नहीं जाता, हमेशा वो सीधे ही गमन करती है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट से पढ़ लिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। और किस प्रकार का तरंग है भाई? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, लेकिन कौन कौन सा प्रकार का तरंग है? वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसे संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना, इसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ध्वनि को होती थी। ध्वनि को संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती थी, लेकिन प्रकाश को संचारण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। जो प्रकाश जो है वो अपारदर्शी वस्तुओं का कैसा छाया बनाता है? एक शार्प शैडो बनाता है, एक तीक्ष्ण छाया बनाता है। चौथा पॉइंट आपको देखना है, क्या लिखा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहां होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा आपका प्रकाश का चाल कहीं मिलेगा तो वो निर्वात में ही होता है। और होता कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहां मैंने वही लिख दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का किरण जिस माध्यम से आया तथा परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। भाई, एक डायग्राम की मदद से आप समझिए। जैसे यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? परावर्तक पृष्ठ। मान लीजिए ये दर्पण है। इस प्रकार से प्रकाश किरण मान लीजिए इस माध्यम से आया और इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराया। टकराने के पश्चात उसी माध्यम में जब वो वापस लौट जाता है ना, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का किरण जिस माध्यम से आया, परावर्तक पृष्ठ पर टकराया, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गया, उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आज हम लोग 3 टॉपिक्स के बारे में देखें। अगले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।